हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम फिर बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हमने कल बात किया था कि यूरोप से हमारे एशिया में व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई थी। तो आज हम उसको बात करते हैं, देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। क्योंकि कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें राउंड करके समझाया था, तो एक कमेंट बहुत खराब आ गया था। उसमें कहा था नक्शा ऐसा भी होता है क्या। तो इसे आज नक्शा लाना पड़ा हमें, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड में नक्शा तो नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, उसने कहा, अच्छा किया। और नक्शा पहले भी आ जाता है, लेकिन लॉकडाउन है, कहीं दुकानें बंद हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो बस ऐसे ही एडजस्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। ये पुर्तगाल है, यहाँ से हमारा जो वास्को डिगामा था, यहाँ से होते हुए ये आप देख रहे हैं, ये आपका केप ऑफ हुड, ये हमारा अफ्रीका का सबसे लास्ट पॉइंट है, केप ऑफ हुड। इसको बोलते हैं उत्तम आशांतरीप, हिंदी में बोलते हैं। यहां से होते हुए वो कहाँ पहुंचा था? केरल पहुंचा था। ठीक है। और जो हमारा वो था कोलंबस, वो इटली से निकला था, इटली का निवासी था वो। और वो यहाँ से आया तो था, लेकिन वो रास्ता भटक गया था और इधर से कहाँ पहुंच गया था? वो अमेरिका पहुंच गया था। और बार्थोलोम्यू डियाज जो था, वो यहाँ से निकला था, लेकिन वो यहीं पर रुक गया था। कहाँ पे? केप ऑफ हुड में। ये जानकारी हमने आपको बताई थी। तो नक्शा आपके पास अगर है विश्व का नक्शा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये है आपका पुर्तगाल। ठीक है। यहीं से हमारे सारे आए थे। पहले हमारा व्यापार होता था यहाँ से सीधे सीधे। ये हमारा एशिया है, और एशिया में देखिए, ये पड़ता है आपका कुस्तुनतुनिया। ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया में क्या हो गया? जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तो क्या हो गया? ये जो हमारा स्थल मार्ग था, वो क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसलिए व्यापार तो करना था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसकी खोज की। जो हमारे राजा थे पुर्तगाल के, हमने आपको कल बताया था उसके बारे में। तो ये हमारा मैप है, आप इसको देखिएगा बहुत ध्यान से बैठ के। अगर आपके पास मैप है, नहीं है तो आप मोबाइल पे भी जूम करके या जूम को कम करके देखिएगा। ठीक है। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कल हमने बात की थी पुर्तगालियों के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया था। आज हम बात करेंगे डच की। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नक्शे का काम तो आज खत्म, इतना ही है। बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। हाँ, तो बेटा आज हम बात करते हैं डच की। डच की। ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। कुछ भी है, जो भी है, गलत है, सही है, जो भी आप करते तो हो, कम से कम इससे पता चलता है कि आप पूरा वीडियो देखते तो है कम से कम। ठीक है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं डचों की। तो डचों ने क्या किया था? जो भारत में सूती वस्त्र बनते थे, जो सूती वस्त्र बनते थे, उनका जो निर्यात का श्रेय है, निर्यात का श्रेय वो किन्हें जाता है? डचों को। जो डच थे, वो आए थे अंग्रेजों के पहले, दूसरे नंबर पर आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। लेकिन डच जो पहले थे, वो गए थे इंडोनेशिया। कहाँ गए थे? इंडोनेशिया। क्योंकि वो यहां से भी व्यापार करते थे, इंडोनेशिया से भी। कहाँ से व्यापार करते थे? इंडोनेशिया से। और भारत से भी करते थे, दोनों जगह से करते थे। भारत से वो ज्यादातर क्या खरीदते थे? सूती वस्त्र। और जो इंडोनेशिया है, यहाँ से वो क्या खरीदते थे? मसाला साला, जो भी आपका गरम मसाला है ना, काली मिर्च, ये सारी चीज खरीदते थे। यहाँ से भी खरीदते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते थे, यहाँ से भी खरीदते थे। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा भारत से क्या खरीदते थे? सूती वस्त्र। तो आपको याद रखना होगा
कि अगर क्वेश्चन आता है कि सूती वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे जाता है, तो किन्हें जाता है, डचों को जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक पॉइंट और हम यहाँ बात करेंगे बेटा, कि जो डच भारत में आए थे, ठीक है, जो डच भारत में आए थे, ये किसके नेतृत्व में आए थे। कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उसका नेतृत्व करता है, तो उसका नाम था कार्नेलियस हाइटमैन। हाइटमैन जो बेटा डच थे, वो किनके नेतृत्व में भारत आए थे, या भारत क्या आए थे, हम कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में आए थे हमारे, और एशिया महाद्वीप में वो भारत में ही आए थे। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, दक्षिणी भाग है भारत का। तो ये केरल है, यहाँ पे केरल पे आए थे वो लोग, केरल पे ही उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ लोग। तो कार्नेलियस हाइटमैन ने किसका नेतृत्व किया था, जो भारत में डच आए थे उनका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब हुआ ये था कि 1759 में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है डचों का, बाकी इसके बाद कुछ नहीं है। 1759 में क्या हुआ था, ब्रिटेन के साथ इनका युद्ध हो गया। ब्रिटेन या हम ब्रिटिश लिख सकते हैं, ब्रिटिश का युद्ध, ब्रिटिश के साथ किनका युद्ध हो गया, डचों का। ठीक है, और इस युद्ध को कहते हैं बेदारा का युद्ध। कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा बेडगा का युद्ध, बेडगा का युद्ध। ठीक है, तो 1759 में क्या हुआ था, बेदारा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, डचों के और ब्रिटिश के बीच। तो हुआ यह था कि इसमें डचों की हार हो गई थी, और यहीं से डचों का जो अस्तित्व था भारत में क्या हो गया था, कम होने लगा था। तो डचों के बारे में यही मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, कार्नेलियस हाइटमैन की मैन के नेतृत्व में डच भारत आए थे, या एशिया में आए थे व्यापार करने। दूसरा, सूती वस्त्रों के निर्यात का श्रेय डचों को ही जाता है। तीसरा पॉइंट, 1759 में ब्रिटिश और डचों का युद्ध हुआ, उसमें डचों को हार का सामना करना पड़ा, और वहीं से इनका जो वो था खत्म हो। और वो कौन सा युद्ध था, बेदारा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत। यही से इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा था भारत से। तो यही था हमारा डचों के बारे में। अब बात करते हैं हम अंग्रेजों के बारे में, कि भारत में कौन आए, अंग्रेज आए, क्यों आए। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अंग्रेज, चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, 1600 ईस्वी में। स्थापना किसके समय पर, वहां पर उसके समय महारानी थी एलिजाबेथ। कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो जो आपका जो कंपनी बनी थी, या बोल सकते हैं ब्रिटेन की जो महारानी थी, वो कौन सी थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। और एक चीज बेटा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, उतने समय भारत में मुगल शासक, कौन शासक, मुगल शासक। किसका शासन था, अकबर का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, तो भारत में शासक कौन था, अकबर था। लेकिन हुआ ये कि 1603 में एलिजाबेथ की क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। 1603 में एलिजाबेथ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहां के जो शासक बने वो बने जेम्स प्रथम। कौन बने, जेम्स प्रथम। ठीक है। अब वो भारत में व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, यहां जाते हैं, लेकिन यहां अपने दूत को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, दूत को। तो अगर आपने नाम सुना होगा कैप्टन हॉकिंस का, किसका नाम बेटा, कैप्टन हॉकिंस। ठीक। लेकिन ये जो दूत था कैप्टन हॉकिंस का, जेम्स प्रथम का जो ये दूत था कैप्टन हॉकिंस, ये जाता किसके दरबार में है, अकबर के। लेकिन होता क्या है, जो कैप्टन हॉकिंस है ये 1608 में जाता है अकबर के दरबार में। लेकिन अकबर की मृत्यु कब हो गई थी, 1605 में। अब यहां का राजा कौन था, या बादशाह कौन था, जहांगीर। तो यहां से जब वो यहां पर पहुंचे थे तो इनके पास जो वो था जिससे इनको डिटेल बतानी थी अपनी, तो कैप्टन हॉकिंस ने अकबर के नाम का फरमान लिया था कि नहीं, अकबर के नाम पे। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचे, तो आंसर होगा जहांगीर का। ठीक है। फरमान किसके लिए लेके गए थे, अकबर के लिए। किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने भेजा था। समझ में आया। 3 क्वेश्चन यहां से। व्यापार करने के लिए फरमान किसने मांगा था, जेम्स प्रथम ने। किससे मांगा था, अकबर से। फरमान लेके कौन गया था, कैप्टन हॉकिंस। कब गया था, 1608 में। लेकिन जब पहुंचा था तो वहां राजा कौन था, जहांगीर। ठीक है। इसके बाद आपने इन्होंने दूसरे दूत को भेजा और उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। और ये कब पहुंचा था जहांगीर के दरबार में, 1615 ईस्वी। सही है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा। किसी को कोई डाउट होगा तो जगह कमेंट करेंगे तो कम से कम जानकारी मिलेगी हमें भी और आपको भी। ठीक है। तो हुआ ये था कि कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 में। किसके दरबार में पहुंचा था, जहांगीर। लेकिन फरमान किसके लिए लेके आया था, वो अकबर के लिए। ठीक है। क्योंकि इन्हें तो यही पता था कि वहां का अभी राजा जो है वो अकबर ही है, लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पे जो अकबर थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। तो जो फरमान था वो अकबर के ही नाम का था। ठीक है। कोई दिक्कत यहां से। तो अब हुआ ये था कि जो जहांगीर था उसने कैप्टन हॉकिंस को कई प्रसन्न होकर इसे बहुत सारी उपाधियां दी। जैसे पहली उपाधि थी, हम इसे फिरंगी खां भी, मतलब जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी थी। कौन सी है, उसको बोलते हैं बेटा फिरंगी खां। फिरंगी खां। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि फिरंगी खां की उपाधि किसको मिली, कैप्टन हॉकिंस को। किसने दी, जहांगीर ने। ठीक है। फिरंगी खां या इंग्लिश खां भी बोल सकते हैं बेटा, इंग्लिश खां। सही है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है। ये मेन पॉइंट है। अब चलते हैं बेटा आगे। यहाँ पे जेम्स प्रथम है। ठीक है। जेम्स प्रथम। अब एक पॉइंट, मेन पॉइंट जो है यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट, 1632 गोलकुंडा। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। 1632 में क्या हुआ था, गोलकुंडा का जो शासक था, ठीक है, गोलकुंडा का जो शासक था उसने क्या हुआ, सुनहरा फरमान दे दिया। क्या दे दिया, सुनहरा फरमान। ठीक। किनको, जो ब्रिटिश के कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे सुनहरा फरमान दे दिया। अब ये सुनहरा फरमान जानते हैं क्या होता है,
ये इसका मतलब ये था कि ये लोग गोलकुंडा में क्या कर सकते हैं, फ्री में व्यापार करते हैं। लेकिन इसके पहले जब वो व्यापार करते थे तो उसका उन्हें कर देना पड़ता था। लेकिन जो गोलकुंडा का शासक था उसने अंग्रेजों को क्या दे दिया, स्वर्णिम फरमान भी बोल सकते हैं, सुनहरा फरमान भी बोल सकते हैं। 1632 में उसने क्या दे दिया कि आप हमारे यहाँ गोलकुंडा में फ्री बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़े, मेन पॉइंट 1717 आया। ठीक है, तो मुगल वंश में एक शासक था, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा, फर्रुखसियर। ठीक है, सन 1717 ईस्वी में मुगल वंश का जो बादशाह था, राजा था फर्रुखसियर, उसने क्या किया, 3000 रुपए वार्षिक लेकर के क्या किया, 3000 रुपए वार्षिक लेके, इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, 3000 रुपए वार्षिक लेकर जो बंगाल था उसमें जो व्यापार था फ्री कर दिया। बंगाल में क्या कर दिया, व्यापार को फ्री कर दिया। मतलब वही जो टैक्स मैंने बताया कि 3000 रुपए ले लिया एक बार में वार्षिक में, इसके बाद बंगाली जो व्यापार था फ्री, मतलब कोई बीच में कोई कर ही नहीं देना। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, उसने 10,000 रुपए लेकर सूरत में भी व्यापार फ्री कर दिया। सूरत में भी जो व्यापार था वो क्या कर दिया, मुफ्त कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो बंबई था, बंबई में जो अंग्रेज सिक्के चलाते थे, बंबई में अंग्रेज जो सिक्के चलाते थे उन्हें पूरे भारत में चलाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इन तीनों को ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, 1717 में मुगल वंश का जो संस्था वो था बादशाह फर्रुखसियर, उसने क्या किया, 3 चीजें की, अंग्रेजों को 3 चीजें दी। पहला, 3000 रुपए लेकर बंगाल में व्यापार कर क्या कर दिया, फ्री कर दिया। इसके बाद अंग्रेज वहां कुछ भी करें, कितना भी महंगा बेचे कम बेचे, उससे कोई मतलब नहीं था, उसको 3000 रुपए ले लिए थे बस, और कोई मतलब नहीं था। दूसरा पॉइंट, 10,000 रुपए में सूरत में भी व्यापार फ्री कर दिया। और तीसरा पॉइंट, बंबई में जो सिक्के चलते थे, अंग्रेज जो सिक्के चलाते थे बंबई में, उसने क्या किया, उन सिक्कों को पूरे भारत में चलाने का अधिकार दे दिया। और इन्हीं तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा को बेटा अधिकार पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकार पत्र। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, इसको देख लीजिए जरा, ध्यान से नोट करिए। देखिए, जो भी चीज आपको डाउट करे आप कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी जानकारी, हाँ सन कुछ इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि किसी बुक में इधर उधर लिखा होता है। ठीक है, लेकिन सन जल्दी गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है। आप पढ़ते रहिए, गलत नहीं होगा आपका, ये गारंटी है। क्योंकि हम आपको जहाँ गलतियाँ होने की संभावनाएं होंगी वहाँ आपको दोनों सन बता देंगे। ठीक है, कि आपको हर बुक में कौन कौन सा मिल जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा ये, है ना। चलिए, तो ये समझ में आया। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया, जिससे क्या हुआ, गोलकुंडा में व्यापार कर मुक्त हो गया। और वही चीज 1717 में मुगल वंश में क्या हुआ कि जो 3 पॉइंट हो गए, यहाँ पहला पॉइंट क्या हुआ आपके सामने। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 को, कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है,
किसने की थी? एलिजाबेथ प्रथम। उतने समय यहाँ पे भारत में शासक कौन था? अकबर। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? तो कौन था? अकबर। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था? जहांगीर था। मेन पॉइंट याद रखिएगा। फिर 1603 में एलिजाबेथ की जब मृत्यु हो गई तो जेम्स प्रथम वहां के शासक बने, राजा बने, और उन्होंने क्या किया? अपने दूत को, और दूत का नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस को क्या कह दिया? कैप्टन हॉकिंस को भेजा था किसके दरबार में? अकबर के। लेकिन अकबर तो थे नहीं, क्योंकि अकबर तो 1605 में निपट गए थे। और ये कब आए थे? 1608 में आए थे। तो ये कहाँ पहुंचे थे? जहांगीर के शासन राज्य में पहुंच गए थे। ठीक है। तो फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दे दी गई और तामस वो 1615 में पहुंचे थे। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। जो अगला पॉइंट, एक पॉइंट और देख लीजिए। आपको याद रखना है 1661 सबसे मोस्ट पॉइंट है। 1661 ये इसके बीच की घटना है, थोड़ा ध्यान समझिए। नहीं आप डाउट कहेंगे सर जी यहाँ तो अंग्रेज कैसे आ गए? तो सुनिए, मुंबई में अंग्रेज कैसे आए? क्यों? बंगाल तो पुर्तगालियों का था पहले। जो मुंबई है वो पुर्तगालियों का था। 1661 में एक घटना हुई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। 1661 में जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। और तो उन्होंने क्या किया था कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी? पुर्तगाल की राजकुमारी। उनका नाम पता है क्या था? कैथरीन। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, या दोनों की कहें तो शादी करवा दी गई। तो जब इनकी शादी कैथरीन से हो गई तो जो बंबई था पुर्तगालियों के पास, वो किसको दे दिया गया था दहेज में? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया था बंबई। तो ये जो दहेज था, दहेज में मिली थी बंबई, तो यही किसके पास था? ये अंग्रेजों के पास तो पहुंच गया। अब ये 1700 की बात है, ये 1761 की बात है। तो दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि जो बंबई था वो पहले किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के। लेकिन उन्होंने क्या किया था? 1661 में दहेज के रूप में किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दिया था। क्यों? क्योंकि राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया था, तो बंबई को उन्होंने दहेज में दे दिया। ठीक है। कोई दिक्कत? एक पॉइंट हम आपको यहां और बताएंगे। अब हम इसको मिटा दें, नोट तो कर लीजिए होगा। इसको मिटाते हैं, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा भी नीचे वो समझाना पड़ेगा, दिक्कत होगी। हाँ। और इसके बाद बंबई कब दे दी? 1661 में। लेकिन उसके 7 साल बाद 1668 में जो राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने क्या क्या किया कि जो आपका बंबई था, क्या था? बंबई, इसको इन्होंने कंपनी को किराए में दे दिया, क्योंकि इनको दहेज में मिला था। उन्होंने कंपनी को किराए में दे दिया। और कितने में? 10 लाख पाउंड में। 10 लाख पाउंड में किराए पे दे दिया कि आप यहाँ अपना जो करना है करिए, व्यापार करना है, जो भी है आपको करना है, किराए पे उठा दिया था। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद 1668 के बाद ये किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। तो बंबई में जो सिक्के चलते थे, बंबई में अधिकार तो था उनका अंग्रेजों का, क्योंकि मैंने बताया कि बंबई में जो सिक्के अंग्रेज चला रहे थे उन्हें पूरे भारत में चलाने का अधिकार किससे मिल गया था? उन्हें मुगल वंश के शासक फर्रुख से। ठीक है। कोई दिक्कत? कंफर्म? देखिए समझ लीजिए। अब एक इसके बाद क्या हुआ, देखो मिटाते हैं। इसके बाद हुगली नदी जो विवाद का कारण बनी अंग्रेजों के बीच में, और एक मुगल वंश का शासक आपने सुना होगा औरंगजेब। जो ब्रिटिश थी वो हुगली नदी के क्षेत्र में, कहां पर? हुगली नदी के क्षेत्र में। पॉइंट लिखते जाइएगा। हुगली नदी का जो क्षेत्र था यहां पर अपना प्रभाव बना रही थी। क्या बना रही थी? प्रभाव।
और प्रभाव कौन बना रही थी? प्रभाव बना रही थी कौन? ब्रिटिश। तो हुगली नदी का जो क्षेत्र था उस पर कौन बना रहा था प्रभाव? ब्रिटिश कंपनी प्रभाव बना रही थी। ठीक। तो यहां पर जो मुगलों के जहाज चलते थे उन पर ब्रिटिश ने क्या किया? नियंत्रण करने की कोशिश की। जब नियंत्रण करने की कोशिश की तो जो औरंगजेब थे उन्हें ये चीज क्या लगी? औरंगजेब उन्हें ये चीज गलत लगी, तो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने की सोची। क्या सोची? युद्ध करने की सोची। और 1688 में, सॉरी 1668 में, कब? 1668 में पता है क्या हुआ? औरंगजेब का और ब्रिटिश की तरफ से सर जॉन चाइल्ड, सन जॉन चाइल्ड के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो ये हार गया। जब ये हार गया, लेकिन इन दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि क्या हुई कि इन्होंने जुर्माना दे दिया औरंगजेब को और भारत में बने रहने के लिए जुर्माना दे दिया और भारत में बने गए। ठीक है, तो ये हुआ था। और इसके बाद हुगली जो क्षेत्र था बाद में वो फिर अंग्रेजों के बीच पास पहुंच गया, लेकिन उतने समय जब औरंगजेब ने क्या किया था 1668 में इसको हरा दिया था और इसके बाद यहाँ पर इसका क्या हो गया? सत्ता हो गई। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया था? 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा देखते हैं, बात करते हैं। 3 चीजें हमको बतानी है। ये आपका मुंबई। ठीक है, नक्शा हम दिखाते हैं आपको। अब अंग्रेजों ने क्या किया? 3 किले बनवाए थे अपने, जहां उनका मेन पॉइंट था। पहला ये, ठीक है, इसे आप मुंबई कहते हैं, वो आज मुंबई है। अगला तीसरा मद्रास। कहां पे? मद्रास। ठीक है, और तीसरा बताइए। कोलकाता सुने हैं? है? ये इन्होंने 3 किले बनवाए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। कहां कहां बनवाए? मद्रास में, कलकत्ता में और पांडिचेरी में। तो कौन कौन से बनवाए हम तीनों बता देते हैं, और तीनों कहां कहां बनाए थे ये बता देते हैं। पहला बेटा बनाया था उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक। दूसरा बनाया था फोर्ट विलियम। ये किले थे उन्होंने जो बनवाए थे, प्रेसिडेंसी के रूप में बनवाए थे उन्होंने। अगला था फोर्ट लुई। ठीक। अब ये जो बनाया था कलकत्ता में बनवाया था, कलकत्ता में। दूसरा कहां बनवाया था? मद्रास में, सॉरी ये मद्रास में बनवाया था, ये कलकत्ता में बनवाया था, कलकत्ता। और ये पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। ये 3 बनवाए थे अंग्रेजों ने, 3 किले बनवाए थे प्रेसिडेंसी के लिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास
फोर्ट विलियम कलकत्ता और फोर्ट लुई पांडिचेरी। ठीक है, ओके। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। अगली क्लास हमारी जो होगी वो फ्रांसीसियों से होगी। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आगे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।